Hello dear students. So today I am going to start atomic structure. ठीक है, that is second chapter. So atomic structure से meaning क्या है? Means the atoms. Atomic means atom. एटॉमिक का एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मतलब किस तरह से होता है. सो व्हाट इज एन एटम? एटम को क्या बोल सकते हैं? तो एटम कैन बी डिफाइंड एज द इट इज द smallest unit of all constituent it is the smallest unit of constituent of matter. ठीक है, तो ये मैटर का जो भी सारे मैटर मतलब जो भी कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है उन सब का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज एटम. ठीक है, सो जो एटम की डिस्कवरी हुई है, एटम के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो एटम्स के बारे में बोला गया, जैसे कि आप बोल सकते हो भी आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स पता है, इनका एटम का सिंबल पता है. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, जस्ट मैं कैल्शियम तक बोल रहा हूं 20 तक, ऐसे आपका टोटल 118 एलिमेंट्स तक आपको मालूम है. ठीक है, तो एक बोल सकते हैं कि एटम जो होता है वो मतलब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल. थॉमसन ने कुछ बताया था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है या वाटरमेलन के जैसा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो. प्लम पुडिंग से मतलब क्या है? पुडिंग वो वाटरमेलन के जैसा होता है, तरबूज के जैसा. ठीक है, तो तरबूज में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर उसने कहा कि इसमें ये जो सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स आर लाइक नेगेटिव चार्ज एंड ऑल रेड पार्ट, ऑल जो उसमें रेड पार्ट होता है, ठीक है, ये जो हम खाते हैं रेड पार्ट, ठीक है, इट इज लाइक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो मीन्स अल्टीमेटली थॉमसन ने ये बताया था कि जो कोई भी एक एटम है उसमें जितना नंबर ऑफ या जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसका इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है. ये उनका फर्स्ट अजम्पशन था, या उन्होंने फर्स्ट जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके थ्रू उन्होंने ये रिजल्ट दिया था. ठीक है, तो ये उनके अकॉर्डिंग था, बट अभी हम जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में ये नहीं होता है. ठीक है, तो इसके बाद आप बोल सकते हो बहुत सारी डिस्कवरी हुई और डिस्कवरीज हुई, तो उसमें जो एक डिस्कवरी है दैट इज रदरफोर्ड का डिस्कवरी. ठीक है, ये थॉमसन ने किया था. नेक्स्ट इज रदरफोर्ड डिस्कवरी. तो रदरफोर्ड डिस्कवरी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और बहुत सारे रिजल्ट दिए. कुछ ऐसे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक फ्लोरेसेंट फॉइल लिया, स्क्रीन लिया जिंक सल्फाइड का, ठीक है, जिसपे कोई भी चीज टच होगा तो वो ग्लो करता है. ठीक है, तो वो स्क्रीन लिया, यहां पर एक गोल्ड फॉइल लिया, मीन्स वेरी थिन शीट. गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल, इसका बहुत ही थिन शीट लिया. ठीक है, बहुत ज्यादा थिन शीट. ठीक है, और यहां पर अल्फा एमीटर, ठीक है, अल्फा इज नथिंग बट हीलियम 2 पॉजिटिव. ठीक है, तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड जो है बाद में देखते हैं. यहां पर अल्फा एमीटर क्या है? अल्फा पार्टिकल्स को यहां से स्ट्राइक किया इसमें. ठीक है, तो ये इससे टकरा करके अंदर इसमें निकल गए और कुछ इस तरह से आपका ये बोल सकते हैं आप कुछ यहां टकरा गए, कुछ यहां पर टकरा गए, बहुत सारे मतलब अल्फा पार्टिकल्स की जो अल्फा पार्टिकल्स कुछ यहां पर टकरा रहे हैं. मतलब ये टकराने का पता भी कैसे चल रहा है? दे जस्ट यहां पर ग्लो हो रहा है, सारा ग्लो मतलब यानी कि इस पूरी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ ग्लो हो रहा है. ठीक है, कुछ इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना अरेंजमेंट किया और उसने फिर जो फाइनल रिजल्ट दिए वो दिए एटम इज स्फेरिकल. ओके, एटम जो है एक स्फेरिकल सब्सटेंस है जिसमें उसका जो सेंटर ऑफ मास है या उसका जो मेन मास है इट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. ठीक है, इट्स मेन मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. इसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस. जो मेन मास होगा वो न्यूक्लियस में होगा.
एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, सिमिलर टू जैसे सन है, सन के अराउंड में जो अपना अर्थ है वो रोटेट कर रहा है सिमिलरली, लेकिन अर्थ का सेंटर नहीं है वो सर्कल, मतलब यानी जो सन है वो सेंटर पे प्रेजेंट नहीं है जो उस पाथ के, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइप का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है जहां पर मोस्ट मास कंसेंट्रेटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, कुछ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम को कंस्टिट्यूट करने वाले कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चला है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटम मीन्स जो एटम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन पी ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर रोटेट कर रहे हैं ऑर्बिट में। तो यहां पर ये न्यूट्रॉन पर, इनके बारे में बोले तो इनके बारे में क्या जानकारी हो सकता है कि न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स जो चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। ठीक है, देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. Likewise, mass of proton is also 1.67 into 10⁻⁻27 kg. Means mass of neutron is same as, almost similar as mass of proton, and mass of electron is 9.31 into mass on electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg. ठीक है, तो ये मास ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर दिख रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन इज 10,000 टाइम्स 10⁴ टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी हाई। तो इसीलिए हम यहां बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रोटेट कर रहा है, और जो न्यूक्लियस है उसमें, न्यूक्लियस में जो रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है और बाहर साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने इतना बताया था, बट उसका जो फेलियर रहा वो ये था कि वो ये नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कंटिन्यूस इसके अराउंड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली मूवमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ भी जैसे मूव कर रहा है, तो ये मूव करते करते धीरे धीरे उसकी एनर्जी लूज होती है, और एनर्जी लूज होने से वो क्या होना चाहिए, एनर्जी लूज होने से उसका रेडियस कम होते जाएगा और उसको अल्टीमेटली न्यूक्लियस में चले जाना चाहिए, या मतलब यानी कि अपना पोजीशन से हट जाना चाहिए, ऐसा बोल सकते हो। तो कोई भी चीज तो इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, उसका जब एनर्जी कम होता जाएगा, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन बाकी सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की कि सिस्टमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ में, इसको आप ऑर्बिट बोल सकते हो या इसको शेल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑर्बिट में एक पाथ में, और इसको ये अराउंड में घूम रहा है, यहाँ पर इसको एन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज जनरली पीरियड टेबल में एन मीन्स नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, मतलब पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये इस तरह से आपका जो है यहाँ पर उसने रदरफोर्ड ने जो है यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिया। ठीक है, अब इतना आपको अच्छे से याद रखना है, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सबका इलेक्ट्रॉन का मास और आपको ये जो चार्ज है वो याद रखना है।
ठीक है। तो इस पर बेस्ड इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है, तो इससे इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो किसी भी एलिमेंट्स में, ये मैंने प्रीवियस मोल कंसेप्ट में भी बताया था, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में आप देख सकते हैं वहां से कि किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, इन एनी एलिमेंट x the number of protons is equal to atomic number and number of neutrons plus number of protons is equal to atomic mass और एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, सीधा आ जाएगा एटॉमिक मास अगर ए है तो माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स जेड, ए माइनस जेड, ये रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे कोई ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का 1 1, सो इट हैज number of neutrons is equal to 1 minus 1 0. Hydrogen has 0 number of neutrons, but helium 2 4. So it is number of neutrons is equal to 4 minus 2 equal to 2. Number of neutrons in helium is 2. ठीक है, likewise अब lithium के लिए निकालोगे तो 3 7. Number of neutrons is equal to 7 minus 3 equal to 4. Number of neutrons in lithium is 4. That is why its mass is 7. ठीक है, तो ये जो मास है इलेक्ट्रॉन से अफेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन से स्लाइट अफेक्ट होगा बट वो कंसिडरेबल नहीं है, निग्लिजिबल है, तो इसलिए हम उस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेन जो एटॉमिक मास है इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि कैलकुलेट मास ऑन चार्ज ऑफ 1 mole protons। सो 1 mole protons पर कितना चार्ज होगा, तो हमें पता है 1 mole मीन्स होता है कितना है, 6.6 into 10 to the power minus plus 23, that is Avogadro number 1 mole means। so charge on 1 mole, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू, अगर बोले तो कितना होता है 1.6 से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये प्रोटॉन पर चार्ज है। तो इसमें चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन बोलेंगे तो क्या होगा 6.6, जितना एवोगेड्रो नंबर इतना 6.6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1 प्रोटॉन पर जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 96500 कूलम या 1 फैराडे भी बोल सकते हैं इसको। 1 फैराडे और 1 फैराड चार्ज इज इक्वल टू 1F। फिजिक्स में देखो 1F यूज होता है तो ये 96500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम इज द चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन और 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि उन दोनों पर चार्ज तो सेम ही है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो। और इससे रिलेटेड, एटम से रिलेटेड और जितना भी थ्योरीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है।